दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह के मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं वाले बयान पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी समेत विपक्षी दल ने ललन सिंह को घेरा है। अब इस मामले पर खुद ललन सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के वोट के लिए काम नहीं करते, वो बिहार की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ललन सिंह ने आगे यह भी कहा, नीतीश कुमार ने पिछले 19 साल में समाज के हर वर्ग के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम किया है और उसी का नतीजा है कि आज बिहार बदल रहा है। और ललन सिंह ने आगे यह भी कहा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट देते हैं या नहीं, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। आम लोगों के मन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़े भ्रम और भ्रांतियों को बिजली कंपनी दूर करेंगी। इसके लिए कंपनी की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को ऊर्जा सचिव सह बिजली कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने बैठक पर इस बाबत एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में ईईएसएल के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विशाल कपूर, दक्षिण बिहार बिजली कंपनी के प्रबंधक निदेशक महेंद्र कुमार और उत्तर बिहार बिजली कंपनी के प्रबंधन निदेशक नीलेश रामचंद्र देवरे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सीएमडी ने कहा कि प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए राज्य की वितरण कंपनियां लगातार काम कर रही है। कुछ लोगों की ओर से पिछले महीने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में अनेक भ्रांतियां फैलाई गई थी, जिसके विषय में लोगों को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हो गया। शुक्रवार तक चलने वाले सत्र में नीतीश कुमार की सरकार कई विधेयक पेश करने वाली है, जिसमें बेतिया राज्य की जमीन पर एक बिल भी शामिल है। सत्र के पहले दिन उपचुनाव जीतकर आई अशोक सिंह, मनोरमा देवी और दीपा मांझी को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके पास होने के बाद बिहार के बजट का आकार 3.50 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने सदन के दिवंगत पूर्व विधायकों के बारे में जानकारी दी और 1 मिनट का मौन भी रखकर श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बीच राज्य में बिहार मॉडल की चर्चा होने लगी है। अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगना अभी बाकी है। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार है, लेकिन वर्तमान सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पीछे हटने को आसानी से तैयार नहीं हो रहे हैं। इस बीच बिहार में जिस तरह जेडीयू की कम सीट आने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाए रखा, उसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने रखने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बिहार मॉडल की तुलना महाराष्ट्र से करना बेईमानी है, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास फडणवीस जैसे बड़ा चेहरा है, जबकि बिहार में ऐसा कोई भी चेहरा सामने नहीं था। साथ ही महाराष्ट्र में पार्टी अकेले ही लगभग बहुमत ले आई है, जबकि उसने सिर्फ 149 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में अपना सीएम बनाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का भी संदेश देना चाहेगी। नोएडा में कल भी स्कूल बंद रहेंगे। जिला विश्वविद्यालय निरीक्षण और जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में पॉल्यूशन के चलते 26 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे। प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक की फिजिकल कक्षाएं नहीं चलेंगी। गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी स्कूलों को 26 नवंबर तक उक्त आदेश का पालन करने पर निर्देश किया जाता है। उक्त आदेश सभी स्कूलों पर लागू रहेगा। यह निर्देश पॉल्यूशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से स्कूल और कॉलेजों में नियमित कक्षाओं को फिर से शुरू करने पर विचार करने के लिए कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फिजिकल कक्षाएं नहीं होने से कई बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं से वंचित रह गए हैं, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन कक्षाएं में शामिल होने के लिए ज़रूरी साधन नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।